मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 का 1 वचन और 2 वचन, सिर्फ 2 वचन हम पढ़ेंगे। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, when you raised with Christ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, आप सब ध्यान दें। हम कोई लंबी मीटिंग नहीं है, मुझे लगता है ये 15-20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट चल सकती है। आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। बाइबल कहती है हम सब मरे हुए थे, और फिजिकली नहीं, हम सब स्पिरिचुअली डेड थे। स्पिरिचुअली मरा होने का मतलब क्या था? मरे होने का मतलब होता है परमेश्वर से अलग जिंदगी, a life without Jesus। परमेश्वर ने साफ कहा था आदम को, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। जब आदम ने फल खाया, वो नहीं मरा, वो खुदा से अलग हुआ। परमेश्वर अलग होने को मौत कहता है। अगर आज भी अगर हम क्रिश्चियनिटी का पार्ट है, क्राइस्ट का नहीं, तो बाइबल आज भी हमें डेड ही कहती, या स्टिल यू आर डेड। अभी ऑनेस्टली कहता हूं, समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है, वो क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा, वो उसका चलो उसका नाम मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कुछ भी, ठीक है। हिज नेम इज एंथनी। उसका नाम एंथनी है, और वो एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा है, और उसको क्रिश्चियन नाम दिया गया है। उसने घर में कभी भी, जब भी उसको ऐसा माहौल मिला है जैसे क्रिश्चियन फैमिली का होता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप भले ही एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे हो, यू नो कि हम लोग एवरी संडे चर्च जाते हैं, संडे स्कूल लेते हैं, टाइथ पे करते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। पर ये हो सकता है कि एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने के बाद भी जीसस के साथ आपका कोई नाता नहीं। यस, बिल्कुल। इस दुनिया में एक बहुत बड़ी जनगणना है जो बहुत कुछ दिन में 5 टाइम्स प्रेयर करते हैं, बट दे डोंट नो जीसस। ट्रस्ट मी, आप कितनी बार दुआ करते? 1 बार, 2 बार? दे प्रे 5 टाइम्स। और इतने ज्यादा वो कड़क है इस चीज में, उनको रूम नहीं मिलेगा ना, वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के दुआ करते। वो देखते हैं ना कि जहां जा रहा हूं मैं, वहां जगह फुल हो गया है, रास्ते पे खड़े होकर दुआ करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी स्टबर्न इन देयर रूल्स। अगर आप में से बहुतों को लगता होगा, अब देखो, इतना कुछ करने के बाद भी दे डोंट नो जीसस, जैसे दे इज अ पैगंबर, उनको पता ही नहीं। मुझे तो अजीब ये लगता है, दिन रात बाइबल पढ़ने वाले फरीसी यीशु को देख के कहते हैं तू शैतान है। जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, पतरस, वो कहता है ये परमेश्वर का बेटा। सोचो, आप एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने के बाद भी कितने ब्लाइंड हो सकते हैं। सोच, पूरी जिंदगी जिन लोगों ने पूरी बाइबल पढ़ी, किताब पढ़ी, और जब वो बंदा जिसके लिए वो पढ़ते थे जब सामने आया, तो कहते ये बालज़बूल। और पतरस, जिसने कभी पढ़ा भी नहीं, लिखा भी नहीं, वो बेचारा अनपढ़ था, जब वो यीशु को देखता है, इज अ सन ऑफ गॉड, ये खुदा का बेटा है। आप समझ सकते हो? आप ये ना समझे कि आप एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्मे हैं, आपको क्रिश्चियन नेम दिया गया है, तो आप नो, हो सकता है कि आप खुदा से अलग होके जी रहे हो। इस भाई साहब, इसको ये पौलुस कहता है, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम वी वर डेड, हम मरे हुए थे। किस तरह मरे हुए थे? हम फिजिकली मरे हुए नहीं थे। बाइबल मरने को कहती है परमेश्वर से अलग जिंदगी, लाइफ विदाउट जीसस। जैसे डाली दाखलता के साथ बनी रहे, तो उसने कहा वो फल लाएगी,
पर अगर वो अलग की जाए तो वो खत्म हो जाएगी। वो समझा रहा था मुझसे अलग होके तुम सूख जाओगे। लेकिन एक दिन हम लोगों पे बड़ी दया हुई, बड़ा अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर, जब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा जिंदा किया। When God raised us in Christ, जब प्रभु ने हमें वापस जिंदगी दी और वापस हमारा प्रभु के साथ एक संबंध हुआ। लेकिन अब सुनिए, बड़े जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, मैं जानता हूं हम में से यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अब हमारे पास पवित्र आत्मा है, we have the Holy Spirit। और अब दूसरी बात ये है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब जब आप जिंदा किए गए, अब बताइए अब आप किन किन चीजों की खोज में। पॉल कहता है जो हम सब मरे हुए थे और परमेश्वर ने हमें जिंदा किया, और जिंदा होने के बाद बाइबल कहती है अब आओ हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किन चीजों को ढूंढ रहे हो? मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, मुझे ये बोलने में कोई शर्म भी नहीं है और ना ही मुझे किसी बात का, इस बात का डर है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बाइबल कहती है आप मसीह में आए हो, आप जिंदा हुए हो और अब आपको स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पास्टर को आप सुनते हैं, क्या उसने आपको हेवनली थिंग्स को सीख करना सिखाया कि उसने आपको वीजा के पीछे लगवा दिया? हाँ, क्योंकि आजकल ये हो रहा है, लोग खुदा में हैं लेकिन चीजें अर्थ की ही ढूंढ रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक प्लेस पे था, किसी ने मुझे कहा मैंने वीजा लगवाया है लेकिन मुझे वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। लिटरली बंदा रो रहा था। मैंने कहा ब्रदर आप ठीक है? नहीं मुझे जाना है। मैंने कहा क्यों जाना है, क्या सब ठीक है? वहां पर जाऊंगा, मैं काम करूंगा। मैंने कहा यहाँ पर काम नहीं कर रहे हो? बोला यहाँ पे भी कमा रहा हूँ, 80-90 हजार रुपया कमा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों डिजायर है हमारे अंदर ऐसी। खुदा दे रहा है ना तुम्हें, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अच्छा, जाने से पहले उससे पूछा है वो जाए वहां पर जाऊंगा तो तेरी मर्जी है? बोली क्या ढूंढ रहे हैं हम? गवर्नमेंट जॉब? आपको लगता है प्रभु आपसे कोई अच्छी चीज छोड़ेगा, छुपाएगा? वो नहीं देगा आपको नौकरी। और क्या ढूंढ रहे हैं हम? माय बाइबल सेज, मेरी बाइबल कहती है सीक हेवनली थिंग्स। अब आइए मैं आपको बताता हूं हेवनली थिंग्स होती क्या है। बड़े ध्यान से सुनिए, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एहलिया ने एलिशा से मुलाकात की और उसने एहलिया को यह बताया। एलिया ने एलिशा को अपनी सेवकाई सौंप दी, लेकिन एलिशा एक बात जरूर जानता, ये सेवा जो मुझे मिली है मैं विदाउट अनॉइंटिंग नहीं कर सकता। बगैर अभिषेक ये सेवा हो ही नहीं सकती। अब उसे एक बात पता थी कि अभिषेक एहलिया के पास है, मेरे पास बुलाहट है लेकिन मेरे पास अनॉइंटिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्यों चूज किया है, बट यू डोंट हैव द अनॉइंटिंग, अभिषेक नहीं है। और बहुत सारे लोग बगैर अभिषेक पाकर सेवा के लिए निकल जाते हैं, इसलिए कोई फल भी नहीं आता। There's no fruit। न लोग आते हैं न लोग बदले जाते हैं। आएंगे भी तो भी वो बस एक विजिट करके चले जाएंगे। क्यों? नो टच ऑफ गॉड, नो अनॉइंटिंग, नो प्रेजेंस ऑफ जीसस। आप जानते हो, चलो मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं। कैथरीन कुलमिन की चर्च कितने बजे लगती थी, आपको टाइमिंग पता है? सुबह 5:15 बजे। सुबह 5:15 बजे वो लेडी चर्च लगाती थी। और आप जानते हो 3 बजे दरवाजे के बाहर हजारों लोग जमा होते थे कि डोर खोले तो भागे।
पास्टर बेनी हिन रात को 3 बजे गए थे उसके चर्च को अटेंड करने के लिए अपने एक दोस्त जिम पॉइंटर के साथ। हैरान हो गया बंदा, रात को 3 बजे इतनी पब्लिक। और बेनी हिन ने अपनी किताब अभिषेक में लिखा, मैंने पहली बार चर्च जाने के लिए ओलंपिक की तरह दौड़ लगाई, क्योंकि उसको फर्स्ट बेंच पे बैठना था। अब मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु आज इधर सुबह 11 बजे मीटिंग रख लो तो भी 11:30 पौने 12 बजे तो लोग घर से निकल। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे नकली मसीह मिलेंगे आजकल जो वर्शिप और लगभग वर्शिप पूरी हो जाएगी फिर जाएंगे और सीधा जाके बैठ जाएंगे। खड़े होने का तो मतलब उनके अंदर है ही नहीं कुछ। आज आपको ऐसे बहुत सारे मसीह लोग मिलेंगे आराम से चर्च जाने का ठंडा एटीट्यूड, और कभी कभी तो जाके भी सो जाएंगे उधर, मस्त नींद आ जाती है भाई इनको। मैं सोच रहा था प्रभु आज हमारी हालतें ऐसी हैं, जब चर्च लगती है 11 बजे, 11:30 बजे लोग घर से निकलते हैं, पौने 12 बजे वो हमारे पास आते हैं। लेकिन प्रभु ये कैथरीन कुलमन के पास लोग चर्च स्टार्ट करने से 2-2.5 घंटे पहले क्यों आते? क्योंकि हर कोई जानता था कि वो लड़की खुदा के साथ आएगी। एवरीबॉडी नोस कि जब वो आएगी तो प्रेजेंस ऑफ गॉड को स्प्रेड करेगी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी। एक अभिषेक ही है जो आपको बहुतों से अलग बना दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अलग होने की डिजायर रखें, पर मैं आपको सच कहता हूं, अनॉइंटिंग इतना आपको डिफरेंट बना देगी कि आपके अंदर साफ साफ डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आप जानते हो, जब एलीशा ने जान लिया कि अभिषेक जो है, अनॉइंटिंग जो है, अब प्लीज आप इसे ऐसे इस तरह से मत लेना कि एक परमेश्वर का जन है, आप सारा दिन उसके पीछे पीछे बस भागते रहे जैसे आजकल लोग भागते रहते। डोंट, नो नो नो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं एक बंदा हेवनली थिंग्स के लिए कितना क्रेजी है। सुनिए, एलिया आगे आगे जा रहा है, एलीशा उसके पीछे पीछे जा रहा है। एलिया ने उससे मना किया, बोला सर मत आइए मेरे पीछे। बोला नहीं मैं आऊंगा। उसने कहा यहोवा मुझे गिलगाल को भेजता। उसने बोला मैं आऊंगा। फिर आगे चल के उसको रोका गया। उसने फिर से कहा प्रभु मुझे बेतेल को भेजता है। याद है बेतेल? बेतेल वही प्लेस है जहां पर परमेश्वर ने याकूब को दर्शन दिया था। उसके बाद वो कहता है यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। यरीहो में क्या हुआ था? फाइट हुई थी यहोशू की। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। और लास्ट में वो उसे कहता है अब यहोवा मुझे यरदन को भेजता है। यरदन क्या थी? वहीं पर यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हैं जब यरदन नदी पे वो पहुंचते हैं तो एलिया एलीशा से पूछता है तो ये चाहिए क्या? तो क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा? बोलता है आपके ऊपर जो आत्मा है ना उसका दुगना हिस्सा चाहिए। और वो उसे कहता है सुन, उन्हें कठिन चीज मांगी, दिस इज हार्ड, लेकिन फिर भी ये तेरी हो सकती है। तुझे एक काम करना होगा, जब मैं उठा लिया जाऊंगा तुझे मुझे देखना पड़ेगा। अगर तूने मुझे जाते हुए देख लिया ये तेरा हो जाएगा। आप जानते हैं जिस समय एलिया उठा लिया गया, एलीशा उस समय सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था। और उसने उसको देख लिया। देखने के बाद उसकी चद्दर जो है वो एलीशा के ऊपर आती है। एलीशा उस चद्दर को लेके यरदन पे मारता है और यरदन 2 भाग हो जाती। तो अब सुनिए, दिस इज सीक्रेट। इस भाई साहब ने ऐसा क्यों कहा? ये चीज आपको मिलेगी, लेकिन शर्त ये है मुझे जाते हुए देखो। सुनिए, 10 मिनट की बाइबल स्टडी, 15 मिनट की प्रेयर, हर रविवार चर्च में जाना, सिर्फ इतने से आप इतना ही पाओ
लर्न टू फोकस ऑन जीसस। जिस दिन प्रेयर नहीं है ना, उस दिन अपने अंदर चर्च लो। Can I say something? जिस दिन चर्च नहीं है ना, उस दिन अपने अंदर चर्च लो। परमेश्वर की ओर निहारना सीखो। वो उसे कह रहा था, सुन, तुझे मिल जाएगा, लेकिन याद रख, तुझे ऊपर देखना होगा। ऊपर कौन है एलिया? ऊपर परमेश्वर है। मैं उसी के पास जा रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बहनों, ये कीमत है, ये प्राइज है। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ ऐसी बहनें होंगी जिनके बच्चे छोटे होंगे। होल डे आपका ध्यान उन्हीं पे रहता है कि मेरा बच्चा सो रहा है, मेरा बच्चा पलंग पे कैसे बैठा हुआ है, गिर तो नहीं गया, क्या वो कॉर्नर पे तो नहीं है, क्या उसने मिल्क लिया, क्या उसने खाना लिया। मैं जानता हूं एक माँ जिसके बच्चे हैं उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन और वो लोग जो हम भाई लोग हैं जो जॉब करते हैं जॉब के अंदर। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जैसे आप देख रहे हो ना मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, जल्दी से अपने आप को वहां से अलग करके वापस खुदा के साथ जुड़ जाओ। परमेश्वर ने जक्कई ने यीशु मसीह को एक पेड़ पे देखा। वो पेड़ पर था, यीशु नीचे खड़े थे। आपने देखा वो सेपरेट हुआ था, वो अलग हुआ था, वो भीड़ का हिस्सा नहीं था, वो अलग हुआ था। अलग होने पर वो यीशु को देख पाए। और मैं आपको सच कहता हूं, ये ब्यूटीफुल लाइफ है। इफ यू चूज दिस इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। एक टाइम है जब आप अपने काम में घुसे हुए रहते हो। ये तो बहुत ही अमेजिंग होगा अगर कोई काम में भी जीसस में है तो। यू आर वर्किंग ऑल्सो और आपका माइंड प्रभु में है। बट समटाइम्स ये बहुत ज्यादा बैटल के साथ रहता है कि आप एक ऑफिस में जॉब करते हो, आपके पास बार बार लोग आते हैं, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, और आप वहां पर भी स्ट्रगल कर रहे हो, बैटल लड़ रहे हो कि हाँ, भले ही मैं काम भी करूंगा, मैं प्रभु के लिए गीत भी गाऊंगा, मैं काम भी करूंगा, प्रेयर भी करूंगा, भी करूंगा, मैं बाइबल भी पढ़ूंगा। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो, ओ यू आर अ माइटी वॉरियर, आप अमेजिंग हो। लेकिन अगर आपको ये डिफिकल्टी हो रही है कि ब्रदर ये बहुत कठिन है जॉब में रह के प्रभु में मन लगाना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ही आप अपने काम को फिनिश कर रहे हो, अपना किचन कंप्लीट कर रहे हो, भाइयों बहनों, डिस्कनेक्ट हो जाओ और परमेश्वर की और वचन, परमेश्वर की तरफ आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, अन्य भाषाओं में बोलना, उसकी अगर अन्य भाषा नहीं मिला है उसको प्रेस करना, उसकी बड़ाई करना, कितना हो सके प्रैक्टिस करो परमेश्वर की तरफ निहारने का। इट इज अ बैटल। ये कोई आज का काम नहीं है, ये क्रिश्चियंस की लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, ये मसीह लोगों की जिंदगी की शैली होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हेल में जाओगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका रैप्चर नहीं होगा, पर मैं आपको सच कहता हूं, द बेस्ट जो वो देना चाहता है ना, वो मिस कर दो। yes. कहते हैं ना, गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। खुदा का पाक कलाम कहता है, आओ हम उन वस्तुओं पर ध्यान दें जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में क्या है? अभिषेक है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की महिमा है, वहां से रेवलेशंस आते हैं, वहां से दान वरदान आते हैं। यही तो हेवनली थिंग्स है। मैं आज आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप काम पर हो, व्हेन यू आर इन वर्क, आप किचन में हो, आप अपनी डेस्कटॉप पे बैठे हुए हो, आप लैपटॉप पे बैठे हुए हो, आप वर्क फ्रॉम होम में हो, कहां पर भी हो, कोशिश करो काम के साथ साथ प्रभु के साथ जुड़ना। लेकिन अगर ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है कि ब्रदर मेरी जॉब बहुत हेक्टिक वाली है,
हर समय मेरे ऑफिस में कोई ना कोई रहता है, लोग बार बार आते जाते रहते हैं। एंड ब्रदर इट्स वेरी टफ, ये इतना आसान नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस, मैं आपको सलाह देता हूँ। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, डिस्कनेक्ट होके परमेश्वर के साथ जुड़ो। यही वो चीजें हैं जो आपके ऊपर अभिषेक लाएंगी। और बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग योक विल बी ब्रोकन। अगर आज आप में से कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि यस ब्रदर, मैं ये चीजों को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, काम पे भी खुदा में, और जैसे काम खत्म हो गया पूरी तरह से खुदा में। अगर आप में से कोई ऐसा है, आंखें बंद करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन के। आज का वचन खुदावन एक अलग ही लेवल का वचन है। तू चाहता है तेरे लोग तेरी तरफ निहारना सीखे, तेरी तरफ देखना सीखे। मैं दुआ करता हूं तू हमारी मदद कर, तू हमारी सहायता कर। न केवल काम में, पर काम जैसे ही पूरा हो जाता है हम पूरी तरह से तेरी ओर फिर जाए। खुदा, तेरे कलाम में लिखा है जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले न हुए। अब हर एक को ब्लेस करे प्रभु, हम सबों को तेरी ओर निहारने में सहायता करे। धन्यवाद सारी बातों में प्रभु, हम इस दुआ को यीशु के पाक नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। और अगर आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सबको जय मसीह।